इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नाउ प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दैट प्लानिंग गोल को अचीव करवाने के लिए आपको एक डायरेक्शन देती है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली इट गिव्स यू डायरेक्शन टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू बाय गिविंग यू अ गाइडलाइन दैट यू नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव। तो जब पहले से पता होता है कि क्या करना है तो प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन देती है एक्शन के लिए, क्या क्या आपको एक्शंस लेने हैं, कब आपको कैसे एक्ट करना है किस सिचुएशन में, तब ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। तो प्लानिंग ये इंश्योर करती है कि जो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं पहले तो न्यूमेरिक टर्म्स में स्टेट करे जाएं दैट यू वांट टू इंक्रीज रेवेन्यू बाय 30% इन नेक्स्ट 6 months. So that specific statement is your objective, so it's clearly stated so that you can take actions to achieve that objective of yours. It will give you direction, it will give you steps to be followed. अगर गोल्स को अच्छे से डिफाइन करा जाएगा तो एम्प्लॉयज़ अवेयर रहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें क्या क्या करना है और उन्हें गोल को कैसे अचीव करवाने में कंट्रीब्यूशन देना है। तो डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड ऑल, इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं तो उन लोगों को पता लग जाएगा कि कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करना है एंड कैसे गोल को अचीव करवाना है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो सब लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाएंगे, सबको नहीं पता होगा कि किसको क्या क्या काम करना है। सो प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन इट टू एवरीवन हाउ people will be acting in the organization, how they will be fulfilling their responsibilities. They should be told responsibilities at first, that what do you expect them to do, because if you will just tell them to do whatever they want to, they will end up doing nothing. So you need a proper plan for every employee in the organization, because that's why you have hired them, that's why you have selected those people in your organization so that you can get some work done by them, राइट तो उन लोगों से काम करवाया जाएगा, नहीं तो आप गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाओगे। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। वी ऑल नो दैट फ्यूचर इज डायनेमिक, चेंजेस होते रहते हैं, चाहे किसी भी इन्वायरमेंट का पार्ट हो, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, देयर आर चेंजेस गोइंग इन एंड अराउंड ऑल द टाइम। बट इफ यू विल प्लान थिंग्स आउट देन योर रिस्क ऑफ फेलियर विल गेट रिड्यूस्ड। Obviously you can't eliminate risk, but it can be minimized. Like we say, something is better than nothing. So with that approach, it's important that you plan things so that you can eliminate the risk. What if in future people stop buying your product, then what modifications will you be taking place? What if any competitor enters the market in future, what action will you be taking? So you should be having plan for future uncertainties. तो प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जब मैनेजर फ्यूचर को सोचता है, लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस, कि ये चेंजेस इन्वायरमेंट में हो सकते हैं फ्यूचर में। जब पहले से पता लग जाता है कि क्या टास्क परफॉर्म करना है तो प्लानिंग से आपको पता लगता है कि कैसे सिचुएशन में डील करना है। तो जो भी चेंजेस होने वाले होते हैं उनको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, आप प्लान एडवांस में बना के डेवलप करके कि अगर ऐसा होगा तो हम ये एक्शन लेंगे, राइट। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो किसी को पता नहीं होगा कि उनको क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन में, और हो सकता है कि 2 पर्सन सेम काम करने लग जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन नोज देयर रोल इन एडवांस सो दैट दे एक्ट अकॉर्डिंगली। तो प्लानिंग एक बेसिस होता है एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करवाने के लिए, लोगों के एफर्ट्स को, डिविजन्स को, डिपार्टमेंट्स को, इंडिविजुअल्स को। कन्फ्यूजन नहीं होती, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, सबको पता होता है कि उनको क्या क्या करना है। तो प्लानिंग से क्लैरिटी रहती है काम करने में, तो कोई इंटरप्शन नहीं होती काम करने में, सब लोग प्रॉपरली काम करते रहते हैं। यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज़ आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। तो जो चीज़ों की नीड नहीं है, जो एक्टिविटीज़ यूजलेस है, उनको कम्प्लीटली हम एलिमिनेट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ कहाँ हम इनएफिशिएंट हैं और सही एक्शन हम ले पाएँ उनके साथ डील करने के लिए। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग से इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करा जाता है, बिकॉज व्हेन यू थिंक यू आर पुटिंग योर माइंड इनटू सम एक्सरसाइज, right? So you get some innovative ideas that yes, this can be done like that. So that's how innovation takes place. So a good manager always gives a proper thought before announcing any decision, right? तो प्लानिंग जो है वो पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, और नए आइडियाज़ प्लानिंग के थ्रू ही निकल के आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है एक मैनेजमेंट के लिए कि वो एक अच्छे से प्लान डिज़ाइन करें जिससे कंपनी की ग्रोथ हो और कंपनी में पैसे आएँ, प्रोस्पेरिटी आए।
Planning facilitates decision making. When you are given different alternatives to achieve your desired goals, you can pick the best option. So planning will help you to take a better decision among the alternatives that are available to you. So you can evaluate each alternative, जो आपके लिए best होगा, you can pick that, and आपको आपने जो भी टारगेट सेट कर रखा है, जो कंडीशंस आपने प्रेडिक्ट करी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक रैशनल डिसीजन ले पाओगे, एक सही डिसीजन ले पाओगे जब आप ऑप्शंस को एनालाइज करोगे. देन प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज रेवेन्यू by 30% in next 6 months, now this is your standard. Now it will, after 6 months, you can check whether you increased revenue by 30% or you didn't. So that's controlling. You can find out the difference if any, and you can take corrective action in future to rectify the situation of deviation over here. तो प्लानिंग में आप सेट कर रहे हो गोल्स को कि वी वांट टू अचीव दिस मच इन दिस टाइम, तो ये मैनेजरियल जो प्रोसेस है ये कंसर्न्ड है उसको अचीव करवाने से. तो आप फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, एंड में आप कंट्रोलिंग करोगे. तो कंट्रोलिंग के टाइम पर आप देखोगे कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, क्या हम 30% तक अचीव कर पाए रेवेन्यू को इंक्रीज या फिर नहीं कर पाए. तो कंपेयर करने से यू विल फाइंड आउट इफ देयर इज एनी डेविएशन और नॉट, देन यू विल करेक्ट इट इन फ्यूचर. अगर आपने ओवर अचीव कर लिया तो इन फ्यूचर यू विल बी targeting a superior objective, and if you didn't you will be targeting a deficient objective. मतलब रेवेन्यू का इंक्रीमेंट आप डिक्रीज कर दोगे अगर आप अचीव नहीं कर पाए. यू विल फाइंड आउट द रीजन व्हाई यू कुडंट अचीव 30% इंक्रीमेंट इन दिस डिफाइंड टाइम. यू विल बी नीडिंग reasons for that so that you don't do mistakes, similar mistakes in future. So these were the importance of planning, and we can remember it with pre-prefer. So they provide direction to us and they promote innovative ideas to us. They reduces the risk of uncertainty because the future is very uncertain, right? Then they establishes standards for controlling, जो हमने अभी भी just read करा था. Then it facilitates us to take the correct decision at correct time, right? And it reduces the overlapping of wasteful activities which are not required by two people. So planning gives you direction, so then you can identify who has to do what. So two people won't be doing the same thing at one time. So that's why everyone should be knowing their roles, their responsibilities, their duties for getting their job done on time. So pre-prefer is an acronym for with what you can remember the importance of plan. So I will end this topic now.